Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. Friends, in today's video we are going to write about the city life and village life. What are the main differences between the life of cities and villages? So this topic is very interesting and knowledgeable. Please watch it till the very end. We are going to write it through translation, so it's going to be very easy and understandable. और दोस्तों यदि आप मेरे बारे में और भी विस्तार से जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, वेल यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माय यूजर आईडी इज ऑल राउंड नॉलेज. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. भारत गांवों का देश है. ये बात बिल्कुल सही है. दिस इज द राइट स्टेटमेंट हियर. भारत गांवों का देश है. दोस्तों यहां पर है का के लिए हम लोग जनरली ऑफ का यूज करते हैं, निर्जीव के लिए यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और अपस्ट्रोफी कोमा एस का भी यूज करते हैं सजीवों के लिए, यानी कि खास तौर से इंसान के लिए, जैसे माई फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम. तो दोस्तों यहां पर है भारत गांवों का देश है, तो यहां पर लिखेंगे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस. इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस. इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है. तो दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है. इसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, अ बिग पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, या फिर आप लिख सकते हैं अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो यहां पर लिखेंगे अ बिग पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स. दोस्तों यहां पर लिव्स लिखेंगे, एस ऐड कर देंगे. अ बिग पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसे कलेक्टिवली मानेंगे और इसे सिंगुलर फॉर्म में ही मानेंगे. अ बिग पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स या फिर रिसाइड्स इन विलेजेस. अ बिग पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. लेकिन युवा वर्ग काम की तलाश में गांव से बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं. तो दोस्तों यह किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. शहरों की ओर जाना यानी कि आप यहां पर गोइंग या फिर मूविंग का यूज कर सकते हैं. कौन जा रहे हैं? युवा वर्ग, यानी कि द यूथ. काम की तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब्स. तो यहां पर लिखेंगे बट द यूथ, यह प्लूरल फॉर्म में है, यहां पर आर यूज करेंगे. आर मूविंग, गांव से, फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज. बड़े शहरों यानी कि बिग सिटीज. काम की तलाश में, इन सर्च ऑफ वर्क या फिर जॉब्स. बट द यूथ आर मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू बिग सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क. लेकिन गांव और शहरों के जीवन अलग अलग होते हैं. बट द लाइफ इन सिटीज एंड villages varies a lot. वेरी करना यानी कि अलग अलग होना, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? लाइफ, जो कि अनकाउंटेबल है एक तरह से. तो यहां पर आप वाई को हटाकर IES ऐड कर देंगे. बट द लाइफ इन सिटीज एंड विलेजेस वेरीज अ लॉट. आप चाहें तो देयर से भी बना सकते हैं. देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ सिटीज एंड विलेजेस. आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट द लाइफ इन सिटीज एंड विलेजेस इज डिफरेंट. पहले हम लोग ग्रामीण जीवन के बारे में चर्चा करेंगे. एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लाइफ
in villages. आप चाहें तो of का भी यूज कर सकते हैं. At first, we will talk about the life in villages. गांव में जीवन बहुत साधारण होता है. Life in villages is very simple. दोस्तों यहां लाइफ के अनुसार इज यूज हुआ है, विलेजेस के अनुसार आर यूज नहीं करेंगे. लाइफ इन विलेजेस इज वेरी सिंपल. वहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, तो यहां पर देयर से शुरू करेंगे. देयर आर नॉट मेनी फैसिलिटीज देयर. देयर आर नॉट मेनी फैसिलिटीज देयर. ग्रामवासी अधिकतर किसान होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द विलेजर्स आर मोस्टली फार्मर्स. द विलेजर्स आर मोस्टली फार्मर्स. आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर फार्मर्स. वे बहुत सवेरे उठते हैं और अपने खेतों में जाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड गो टू देयर फील्ड्स. दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू देयर फील्ड्स. खेतों में कड़ी मेहनत के बाद वे शाम में घर वापस आते हैं. वापस आना आप रिटर्न का भी यूज कर सकते हैं, आप गेट बैक का यूज कर सकते हैं, आप कम बैक का यूज कर सकते हैं. खेतों में कड़ी मेहनत के बाद, आफ्टर वर्किंग हार्ड इन द फील्ड्स, वे शाम में घर वापस आते हैं. दे रिटर्न होम इन द इवनिंग. आफ्टर वर्किंग हार्ड इन द फील्ड्स, दे रिटर्न होम इन द इवनिंग. गांव के बाजार छोटे होते हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं मार्केट्स इन विलेजेस आर स्मॉल. मार्केट्स इन विलेजेस आर स्मॉल. या फिर आप यह भी लिख सकते हैं विलेजेस हैव स्मॉल मार्केट्स. या फिर आप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, द मार्केट्स ऑफ विलेजेस आर स्मॉल. तो एक सेंटेंस को आप कई तरह से लिख सकते हैं. गांव प्रदूषण से मुक्त होते हैं. विलेजेस जनरली प्लूरल फॉर्म में आपको द यूज नहीं करना है. आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. दोस्तों इसे जनरली पॉल्यूशन पढ़ा जाता है, पोल्यूशन. विलेजेस आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. ग्रामीण लोग प्रायः शुद्ध भोजन और शुद्ध हवा ग्रहण करते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं द विलेजर्स मोस्टली गेट. या फिर आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, फ्रेश फूड एंड एयर. द विलेजर्स मोस्टली गेट फ्रेश फूड एंड एयर. महिलाएं ज्यादातर अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है. घरेलू कार्यों यानी कि हाउस होल्ड चोर्स. महिलाएं यानी कि वीमेन आर मोस्टली बिजी with their household chores.
दोस्तों जब यह प्लूरल फॉर्म में रहता है तो इसे वीमेन पढ़ते हैं, और जब यहां पर ए रहता है तब इसे वुमन पढ़ते हैं। तो अभी इसे वीमेन पढ़ेंगे। वीमेन आर मोस्टली बिजी विद देयर हाउस होल्ड चोर्स। गांव के किसान अनाज के मुख्य उत्पादक हैं, तो यहां पर लिखेंगे द विलेज फार्मर्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ grains. The village farmers are the main producers of grains. Of food भी आप लिख सकते हैं। शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बहुत भिन्न है, तो यहां पर लिखेंगे सिटी लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम विलेज लाइफ। सिटी लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम विलेज लाइफ। शहर के लोगों का जीवन भाग दौड़ वाली होती है। दोस्तों आप यहां पर शॉर्ट में लिख सकते हैं द सिटी लाइफ इज वेरी फास्ट, या फिर द सिटी लाइफ इज फुल ऑफ hustles and bustles. The city life is very fast. अब दोस्तों अमेरिकन इंग्लिश में फास्ट पढ़ते हैं। द सिटी लाइफ इज वेरी फास्ट। वे दिन का अधिकांश भाग अपनी नौकरियों में व्यतीत करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे दे स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ अ डे ऑन देयर जॉब्स। दे स्पेंड मोस्ट पार्ट ऑफ अ डे ऑन देयर जॉब्स। शहरों में बड़े बाजार एवं मॉल होते हैं, तो आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं और सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं सिटीज हैव बिग मार्केट्स। एक्चुअली से मार्केट पढ़ा जाता है, एंड मॉल्स। आप देयर से भी लिख सकते हैं देयर आर बिग मार्केट्स एंड मॉल्स इन सिटीज, और सिटीज हैव बिग मार्केट्स एंड मॉल्स। सिनेमा घर और क्लब होते हैं, देयर आर सिनेमा हॉल्स, या फिर मूवी थिएटर्स एंड क्लब्स। देयर आर मूवी थिएटर्स एंड क्लब्स। शहरों में भारी यातायात होता है, देयर इज हेवी ट्रैफिक इन सिटीज। देयर इज हेवी ट्रैफिक इन सिटीज। यह वातावरण को प्रदूषित करता है, इट पल्यूट्स द इन्वायरमेंट। इट पल्यूट्स द इन्वायरमेंट। शहरों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब रहती है, तो यहां पर लिखेंगे द क्वालिटी ऑफ एयर इन सिटीज इज वेरी पुअर। आप बैड भी लिख सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर इन सिटीज इज वेरी पुअर। प्रदूषित वातावरण कई बीमारियों को बढ़ावा देती है, तो यहां पर लिखेंगे द पोल्यूटेड इन्वायरमेंट लीड्स टू मेनी डिजीजेज।
द पोल्यूटेड इन्वायरमेंट लीड्स टू मेनी डिजीजेज, या फिर कॉजेज मेनी डिजीजेज। द पोल्यूटेड इन्वायरमेंट लीड्स टू मेनी डिजीजेज। शहरों में लोग प्रायः तनावग्रस्त रहते हैं, तो यहां पर लिखेंगे पीपल इन सिटीज आर ऑफन, या फिर मोस्टली, या फिर यूजुअली स्ट्रेस्ड। पीपल इन सिटीज आर यूजुअली स्ट्रेस्ड। इसका मुख्य कारण सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता का होना है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कंपटीशन इन एवरी फील्ड is the main reason of it. Competition in every field is the main reason of it. शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन दोनों के अपने अपने लाभ और हानियां हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं both the city life and the village life have their own advantages and disadvantages. Both the city life and the village life have their own advantages and disadvantages. ग्रामीण लोग हमारे लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, the villagers produce food या फिर grains for us, and उद्योगों के लिए कच्चा माल देते हैं, give raw materials for our industries. The villagers produce food for us and give raw materials for our industries. अतः यह कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अतः यह कहा जा सकता है hence it can be said that both of them are incomplete without each other. Hence it can be said that both of them are incomplete without each other, या फिर both of them are complementary to each other, आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, both are interdependent. Both are interdependent. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको हर तरह के वीडियोज मिलते हैं। दोस्तों आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं कुछ रुपये देकर। यह यूट्यूब की एक फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप मुझे कुछ रुपये पे कर सकते हैं। आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो जरूर सुपर थैंक्स करें और मुझे मोटिवेट करें। और दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कीजिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।